एसएससी जीडी 2026 फॉर्म करेक्शन में क्या क्या एडिट कर सकते हैं, क्या क्या एडिट नहीं कर सकते, कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। अगर आपने भी एसएससी जीडी 2026 का फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आपने गलत स्टेट चुन लिया है, गलत कैटेगरी फिलअप कर दी है, या फिर आपने सिटी की प्रेफरेंस में या कैटेगरी की प्रेफरेंस में कुछ गलत चुन लिया है, या फिर आपने मदर फादर के नेम की स्पेलिंग कुछ गलत कर दी है, तो इन सब बातों को लेकर के जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में आपको क्या क्या एडिट कर सकते हैं, क्या क्या एडिट नहीं कर सकते, कितनी फीस लगती है और क्या क्या गलती हैं जिनको नहीं करना है, जिन गलतियों को करने से बचना है। ऐसी गलती जो कि 100 में से 70 बच्चे कर देते हैं वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मेरा नाम है हरीश कुमार सिंह, आप सभी देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव एचकेएस। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्म करेक्शन विंडो क्या होती है, सबसे पहले बेसिक को समझ लेते हैं। जब भी एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई होते हैं तो कुछ दिन बाद एसएससी कैंडिडेट्स को फॉर्म करेक्ट करने के लिए, जो फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई हैं उनको करेक्ट करने के लिए एक छोटी सी विंडो प्रोवाइड करता है, जो कि 2 से 3 दिन के लिए चलती है। अब ध्यान रखने वाली बात है, ये विंडो सिर्फ 2 से 3 दिन चलती है। दूसरी बात, इसमें करेक्शन की, प्रत्येक करेक्शन की फीस लगती है। तीसरी बात, ओनली 2 करेक्शन अलाउड हैं, 2 करेक्शन के बाद तीसरा करेक्शन अलाउड नहीं है। चौथी बात, पहले करेक्शन की फीस 200 रुपये है, दूसरे करेक्शन की फीस 500 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एसएससी जीडी 2026 फॉर्म करेक्शन में आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या क्या एडिट अलाउड होता है, ध्यान से सुनना पॉइंट बाय पॉइंट। नंबर 1, कैटेगरी चेंज। अगर तुमने गलती से कोई कैटेगरी गलत चूज कर ली है तो फॉर्म करेक्शन में आप उस कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस भी कैटेगरी को आप चूज कर रहे हो उसका आपको वैलिड डॉक्यूमेंट और उसी कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। नंबर 2, सब कैटेगरी चेंज की जा सकती है। सब कैटेगरी का मतलब क्या होता है, अगर तुमने एक्स सर्विस, एनसीसी या स्पोर्ट्समैन कोटा में इसमें से कुछ गलत सलत भर दिया है या इसमें से कुछ प्रेफरेंस गलत चूज कर ली है तो इसको भी आप एडिट कर सकते हो। नंबर 3, स्टेट या एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलत स्टेट या गलत सेंटर की चूज कर लेते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये सेंटर तो हमसे ज़्यादा दूर है या फिर वहां तक पहुंचने का कोई जल्दबाजी में साधन नहीं मिलेगा तो हमें इस वाले सेंटर को चूज करना चाहिए या फिर इस वाले सेंटर को चूज करना चाहिए, तो उनको एडिट करने का इसमें भी मौका मिल जाता है। नंबर 4, जेंडर चेंज करने का मौका मिल जाता है। अगर आपने गलती से कोई जेंडर गलत भर दिया है या फिर आपने जेंडर चूज नहीं किया है, यूजर स्पेसिफाइड, या गलती से मेल की जगह फीमेल या फीमेल की जगह मेल चेंज हो गया है, तो उसको भी एडिट करने का आपको मौका मिलता है। नंबर 5, आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगर आपने पहचान का चिन्ह, जो कि कोई भी पहचान का चिन्ह होता है, उसको आपने कोई गलत भर दिया है या फिर आपने ऐसा भरा है कि जिससे आपकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो आप उसको भी एडिट करके दोबारा से नया भर सकते हैं। नंबर 6, पेरेंट्स नेम की माइनर स्पेलिंग, यानी कि पेरेंट्स नेम पूरा एडिट नहीं किया जा सकता, उसमें अगर कोई मीनिंग की मिस्टेक है तो मीनिंग की मिस्टेक को करेक्ट किया जा सकता है, यानी कि मीनिंग को चेंज किया जा सकता है। सरनेम का इश्यू है, सरनेम वगैरह एडिट किया जा सकता है, पूरा नाम नहीं बदला जा सकता। अब बात करते हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2026 के फॉर्म करेक्शन के दौरान क्या क्या चीजें एडिट नहीं कर सकते। अब सुनो सबसे डेंजरस पार्ट, अगर यहाँ पर गलती हो गई तो फिर सिलेक्शन खतरे में पड़ सकता है। नंबर 1, कैंडिडेट नेम। अगर आपने कैंडिडेट नेम ही गलत चूज कर दिया है तो कैंडिडेट नेम आपका एडिट नहीं हो सकता। नंबर 2, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपकी एडिट नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ आपने जो सबसे फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप करते समय, सबमिट करने से पहले आपने एक बार चेक की होगी, वो जो आपने डाली है वही आपकी फाइनली एंड तक रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी वही डॉक्यूमेंट में चेक की जाएगी। नंबर 3, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जिस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपने फॉर्म फिल किया है, जिससे आप अपना लॉगिन करते हैं अकाउंट, उन्हीं को आपको रखना है शुरू से आखिर तक। और मैं कहूँगा उसी को आप नौकरी पर भी लेकर के जाएं तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही नंबर रखिए, एक ही ईमेल आईडी रखिए। अगर आप बदलते हैं तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। नंबर 4, फोटोज और सिग्नेचर। दोस्तों अधिकतर केसेस में फोटोज और सिग्नेचर को एडिट करने का चांसेस नहीं मिलता, लेकिन किसी किसी केसेस में चांस मिल जाता है। तो आप अपना फॉर्म जब भर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तभी अपना फोटो और सिग्नेचर को बहुत अच्छे से
क्लियर व्हाइट बैकग्राउंड में अच्छे से लेकर के तब अपलोड करें। बहुत सारे फॉर्म फोटो और सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। नंबर 5, रजिस्ट्रेशन आईडी। रजिस्ट्रेशन आईडी दोस्तों सिस्टम की तरफ से जनरेट की जाती है और ये एक कैंडिडेट पर एक बार ही जनरेट होती है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्म करेक्शन की फीस के बारे में। तो दोस्तों एसएससी जीडी फॉर्म करेक्शन में 2 फॉर्म करेक्शन अलाउड हैं, यानी कि 2 बार आप करेक्शन कर सकते हैं। पहली बार करेक्शन करने पर 200 रुपये लगते हैं और दूसरी बार करेक्शन करने पर 500 रुपये लगते हैं। और दोस्तों एक बात और आपको ध्यान से सुननी चाहिए, ये जो फीस एसएससी लेता है ये रिफंड नहीं होती। अगर आपका करेक्शन सक्सेसफुल होता है तो हो जाए, नहीं होता तो नहीं होता, उसे एसएससी को कोई मतलब नहीं है। आपने करेक्शन किया, आपने फीस जमा कर दी, आपकी फीस चली गई, तो बहुत सोच समझकर आपको करेक्शन करना है। सबसे बड़ी गलती जो सिलेक्शन रोक देती है, अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात। सबसे बड़ी गलती यह है कि बच्चे करेक्शन विंडो का इंतजार करते रहते हैं, लास्ट डेट में साइट क्रैश हो जाती है, पेमेंट फेल हो जाता है और करेक्शन मिस हो जाती है। इसलिए करेक्शन विंडो ओपन होते ही पहले 24 घंटे के अंदर अंदर अपना करेक्शन कर लो, यही एक स्मार्ट कैंडिडेट की पहचान होती है। और अगर आप 24 घंटे के बाद में कर रहे हो तो आप पिछड़ रहे हो, यानी कि आपका सिलेक्शन होना भी उतना ही, समझ रहे हो ना। जो सबसे पहले कर लेता है वही पहले सिलेक्शन भी पा सकता है और जो करेक्शन में भी पीछे रह रहा है वो सिलेक्शन में भी पीछे ही रह जाता है। अगर तुम चाहते हो कि एसएससी जीडी 2026 में कोई भी छोटी से छोटी गलती आपका सपना ना तोड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट में मिशन एसएससी जीडी 2026 जरूर लिखो। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।